हनुमान जी के बालपन, शिक्षा और श्राप की कथा। हनुमान जी के धर्मपिता वायुदेव थे। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। बचपन से ही ध्रुव होने के साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूरज को पका हुआ फल समझकर उसे वो खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने के प्रयास में वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार के कारण बालक हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। इस घटना के कुपित होकर पवन देव ने संसार भर में वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायुदेव को शांत करने के लिए जब हनुमान जी को सूरज के महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूरज की कक्षा में रख दिया। सूर्य से विनती की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे, मगर सूर्य ने उनका अनुरोध यह कहकर अस्वीकार कर दिया। हनुमान जी की दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्यदेव जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते रहते हैं। हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरी पैर को पश्चिमी छोर पे रखकर सूर्यदेव से विनती की कि इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस दे लिया। साथ ही साथ अन्य देवता ने बालक हनुमान को कई वरदान भी दिए। वज्र के प्रभाव से हनुमान जी की ठोडी पे कभी ना मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान जी ने सूर्यदेव जी से गुरु दीक्षा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव जी ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे संपवित्र शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है, वो किसी गुरु दीक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान जी के आग्रह करने पर सूर्यदेव जी ने गुरु दीक्षिणा स्वरूप हनुमान जी को सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान जी के इच्छा अनुसार सूर्यदेव जी का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अत्यंत अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी ने बालपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे बहुधा और उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को स्थायी रूप से भूल जाते थे। पुण्य किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण का युद्ध का स्वरूप ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते।